हेलो किसान भाइयों। और आज हम लेकर आए एक एयर का संपूर्ण जानकारी, यानी एयर का जानकारी। एक एयर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। एयर में हम जानेंगे कि एक कट्ठा में कितना एयर होता है, या एक बीघा में कितना एयर होता है, और एक एकड़ में कितना एयर होता है, और एक हेक्टेयर हो गया एक एकड़ में, और एक हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं। तो चलिए और बताते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आप जानते हैं जिसे हम एक कट्ठा या एक बिसवा भी बोलते हैं, कई कई पर इसे बिसवा भी बोलते हैं और कट्ठा भी बोलते हैं। तो आपका जो एक कट्ठा जो भूमि होता है, जो जमीन होता है, जो आपका एक कट्ठा भूमि होता है कितने का होता है। तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि जो एक कट्ठा भूमि होता है 20 धूर का होता है। कितने? 20 धूर को एक कट्ठा कहते हैं। और 20 धूर होता है, अगर एयर में बोले तो ये 12 एयर को हम बोलते हैं एक कट्ठा। जो इसका यानी अगर देखें निम्न मान जो यानी इसका जो मान होता है, परफेक्ट मान कितना होता है? 12.65 एयर होता है। यानी एक कट्ठा में कुल कितने एयर होते हैं? तो 6.5 यानी 12.65 एयर होते हैं। यानी गाँव में ये माना जाता है कि हम यूपी के लिए वीडियो बना रहे हैं कि एक कट्ठा में कितने, तो 12 एयर के बोलते हैं। ये पॉइंट वाले मान को नहीं बोलते, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मान होता है 12.65 होता है। यहाँ तक हो गया। और आपको ये एक बीघा में कितना कट्ठा होता है, तो एक बीघा में आप लोग को कट्ठा पता है, यानी 20 कट्ठा को एक बीघा कहते हैं। अगर आप 20 में क्या करते हैं, बेसिकली 20 में आप क्या कर देते हैं, 12.65 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो आपका होगा 253। और यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर लिख देते एयर, यानी आपका 253 एयर होता है। अगर पूछे कि एक बीघा जो होता है जमीन भूमि कितने एयर का होता है, 253 एयर होते हैं, यानी एक बीघे भूमि में हो गया। और एक एकड़ क्या होता है, तो एक एकड़ जो भूमि होता है 32 कट्ठा। और 32 कट्ठा को कहते हैं क्या, एक एकड़। एक एकड़ जो होता है 32 कट्ठा का होता है। यहाँ पे लिख देते हैं 32 कट्ठा का। अगर इसे आप 32 गुणे 12.6 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, कितने एयर में होगा। यानी एयर में बदलना है तो 32 में आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप 32 में और 12.65 से गुणा करेंगे तो आपका जो होगा मान कितना होगा, 404.85 एयर। यहाँ होगा एयर हो गया। इतने एयर होते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एयर। अगर पूछे कि एक एकड़ जो होता है, एक एकड़ जो जमीन होता है भूमि होता है, उसमें 404 एयर क्या होते हैं, 404 एयर जमीन, यानी 404 एयर होता है। और एक हेक्टेयर में कुल कितने होते हैं, तो आपको पता है कि एक हेक्टेयर 80 कट्ठा को हम क्या बोलते हैं, एक हेक्टेयर भूमि या जमीन बोलते हैं। अगर आप 80 में आप 12.6 से गुणा करते हैं, यहाँ पर नीचे दिखा देते हैं। अगर 80 में आप क्या कर देते हैं, 12.65 से अगर गुणा करेंगे तो आप गुणा कर मोबाइल से देख सकते हैं। तो अगर आप गुणा करते हैं तो आपका आएगा 1000, कितना आएगा, 1000 एयर। तो 1000 एयर बराबर आपका होता है एक हेक्टेयर। यानी अच्छे से बता देते हैं एक हेक्टेयर क्या होता है। यहाँ देखो, तो 1000 यहाँ पर एक हेक्टेयर क्या होता है, जिसमें 1000 एयर बराबर क्या होता है, एक हेक्टेयर। और यहाँ पर लिखे 1000 बराबर क्या होता है, एक हेक्टेयर। और 404 ईयर का आपका होता है एक एकड़ हो गया, हेक्टेयर है, एकड़ हो गया। और 253 ईयर को एक बीघा जमीन कहते हैं, और 12 ईयर को एक कट्ठा कहते हैं। यानी 12 ईयर का ही आपका क्या, बस मेन याद आपको ये रहना चाहिए कि 12 ईयर बराबर क्या होता है, यानी 12 ईयर का जो होता है एक कट्ठा बोलते हैं, जिसमें 20 धूर होता है। हो गया। एक ईयर क्या होता है, एक ईयर, हाँ यहाँ पर लिख देते एक ईयर, जो एक ईयर भूमि होता है, एक ईयर कितने वर्ग मीटर का होता है, तो 10 वर्ग मीटर का होता है। कितने होता है, 10 वर्ग मीटर। यानी आपने कोई मीटर लिया, मीटर आप लोग को पता है कि जैसे आपके घर पे जो होते हैं फीटे, वो मीटर है। तो 1 मीटर जो भूमि होता है, जैसे कि आपने 1 मीटर लंबा ले लिया। अगर आप 1 मीटर ऐसे ले लिए, अगर आप इसे ऐसे 2 मीटर ले लिए, और ऐसे अगर आप नीचे लिख दे रहे हैं, अगर आपका ऐसे 5 मीटर, ऐसे 5 मीटर, अगर 2 और 5 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 10 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यानी वर्ग के जैसे बनाना, हमने बेसिकली बनाने जैसे कि ऐसे आप बनाइए कि एक वर्ग का निर्माण हो, यानी लंबाई गुणी चौड़ाई तो आप जानते हैं, जिससे आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।